हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स के फोर्थ चैप्टर को, जो कि है हमारा पास हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। तो आज की क्लास में हम हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील का डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। तो हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील के डिस्कशन में हम स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन जो टॉपिक्स है, जो हमारे पास AICT के सिलेबस में जो टॉपिक्स है उसको हम देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक्स है जो हमें डिस्कस करना है। तो इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा, फर्स्ट टॉपिक होगा आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, जिसका दूसरा नाम है TTT डायग्राम। तो हम स्टार्ट करेंगे, डिस्कशन करेंगे आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम के बारे में। और आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम जो डिस्कस करेंगे वो आयरन कार्बन एलॉय के लिए डिस्कस करेंगे कि क्या होगा आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। उसमें हम इंटरप्रिटेशन ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर देखेंगे, फाइनल माइक्रोस्ट्रक्चर का कैसे इंटरप्रिटेशन होगा और उसके क्या प्रॉपर्टीज होंगे उसका डिस्कशन करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें माइक्रोस्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर रहा है उसकी बात करेंगे हम। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व होगा, उसका डिस्कशन करेंगे कि क्या है कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस को, जैसे कि हम एनेलिंग को डिस्कस करेंगे, टेम्परिंग को डिस्कस करेंगे, नॉर्मलाइजिंग और एस्फेरोडाइजिंग के बारे में देखेंगे। और फाइनली हम कुछ प्रोसेस जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसका हम डिस्कशन करेंगे। फाइनली जो आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जैसे अस टेम्परिंग है, मड टेम्परिंग है, केस हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, ये जो हार्डनिंग प्रोसेसेस है उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। साइनाइडिंग, कार्बोनाइट्राइडिंग, फ्लेम एंड इंडक्शन हार्डनिंग, वैक्यूम एंड प्लाज्मा हार्डनिंग, हर एक प्रोसेस के बारे में डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन हम करेंगे इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं वही फर्स्ट टॉपिक आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम से। तो आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम क्या है कि इसको हम प्लॉट करते हैं किसके वर्ष में, परसेंटेज ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस लोगारिथम ऑफ टाइम मेजरमेंट। तो परसेंटेज वेरिएशन, परसेंटेज ट्रांसफॉर्मेशन और लॉग ऑफ टाइम के बीच में हम प्लॉट करते हैं। यह प्लॉट जो होगा ओनली वैलिड होगा केवल आयरन कार्बन डायग्राम एलॉय के लिए, दूसरे एलॉय के लिए यह प्लॉट वैलिड नहीं होगा। और उसमें भी ये उसके लिए वैलिड है जब जो कि आपका यूटेक्टोइड कंपोजिशन पे है, मतलब हम यूटेक्टोइड पॉइंट पे हैं वहाँ पे ये वैलिड होगा। और अगर हम दूसरे कर्व की बात करेंगे तो उसके लिए, दूसरे कंपोजिशन के लिए यह कर्व क्या होगा, डिफरेंट होगा, उसकी डिस्कशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम यूटेक्टोइड कंपोजिशन के लिए बात कर रहे हैं। यूटेक्टोइड पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे कि क्या होगा आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। तो यह पर्टिकुलर कर्व है आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम का। तो इसका हम डिस्कशन करेंगे कि क्या है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट्स क्या है। तो आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम है जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट दो पार्ट में यह डायग्राम है। यहाँ पे है आपका टाइम है, यहाँ टेम्परेचर है और यहाँ पे आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए इसका नाम TTT डायग्राम है, टाइम, टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो 3 बार T है, इसलिए इसका नाम है टाइम, टेम्परेचर, ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। तो हम इसको डिस्कशन करेंगे और ये यूटेक्टोइड कंपोजिशन पे होगा। तो यूटेक्टोइड कंपोजिशन की बात करके हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ जो टेम्परेचर है वो यूटेक्टोइड टेम्परेचर है, वो अराउंड 723 डिग्री या 727 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। देख सकते हैं फिगर में, डायग्राम में भी कि ये अराउंड 723 या 727 के आसपास है। किसी बुक में 23 और या किसी बुक में 27 लिखते हैं। तो ये आपका 723 डिग्री या 727 डिग्री के आसपास है, जो कि यूटेक्टोइड टेम्परेचर है। इसके ऊपर जो ऑस्टेनाइट होगा वो स्टेबल होगा, लेकिन जो ऑस्टेनाइट आपका इसके नीचे होगा वो स्टेबल नहीं होगा, वो अनस्टेबल होगा। तो उस ऑस्टेनाइट को, अगर आप उस ऑस्टेनाइट को एक टाइम के लिए होल्ड करेंगे तो क्या होगा, उसका कन्वर्जन होगा। जैसे कि हम बात करेंगे, अगर आपके पास ऑस्टेनाइट है जो कि अनस्टेबल ऑस्टेनाइट है, उसको अगर आपने यहाँ पे होल्ड किया, ये मान लीजिए आपका 670 के आसपास है टेम्परेचर, तो अगर आपने यहाँ पे उसको होल्ड किया तो इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, अगर आपने उसको होल्ड किया है, इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो क्या होगा,
आपका जो यहाँ पे जो ऑस्टेनाइट है वो पीयर लाइट में बनना स्टार्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे पीयर लाइट में बनना स्टार्ट होगा और यहाँ पे वो पीयर लाइट का बनना पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा 675 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा 675 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो टेम्परेचर जो है कि वो 675 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो टाइम के साथ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है कि वो कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा टाइम के साथ। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे है, एक यहाँ इस पॉइंट पे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा और इस पॉइंट पे ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे डिनोट किया गया है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो यूटेक्टोइड पॉइंट पे आप यहाँ पे 3 कर्व है, रेड लाइन में 3 कर्व दिया हुआ है। एक कर्व डिनोट करता है कि यहाँ पे पीयर लाइट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, दूसरा में पीयर लाइट का फॉर्मेशन 50% हो गया है और तीसरा में आपका पीयर लाइट कंप्लीटली पीयर लाइट बन गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टाइम, टेम्परेचर और ट्रांसफॉर्मेशन का एक कॉम्पेरेटिव प्लॉट है जिसको हम आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम या जिसको टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम भी बोलते हैं, और ये ट्रिपल टी डायग्राम के नाम से बहुत फेमस है। कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं हम ट्रिपल टी डायग्राम में। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन एडिशन दिस प्लॉट्स आर एक्यूरेट ओनली फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन विच द टेम्परेचर ऑफ द एलवाई इज हेल्ड टू बी कांस्टेंट। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर आपने इसको 675 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने उसको कांस्टेंट मेंटेन किया है, तभी जाके जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो वैलिड होगा। अगर आपने मेंटेन नहीं किया है टेम्परेचर को तो वैलिड नहीं होगा। इस डायग्राम को, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम को हम टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम या जिसको हम ट्रिपल टी प्लॉट्स भी कहते हैं, इससे बहुत ही फेमस है। हमने बताया भी, इससे पहले डिस्कस भी किया कि इसको ट्रिपल टी डायग्राम भी बोलते हैं। कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कैसे इसमें माइक्रो स्ट्रक्चर का जनरेशन होगा, उसके बारे में हम देखते हैं कि माइक्रो स्ट्रक्चर इसमें कैसे बनेगा। यह बात कर रहे हैं हम यूटेक्टोइड आयरन के लिए। यूटेक्टोइड पॉइंट पे जो भी डिस्कशन चल रहा है अभी, वो यूटेक्टोइड पॉइंट पे जहाँ पे टेम्परेचर 627 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी बात चल रही है यहाँ पे। तो हमने डिस्कस किया कि इसके ऊपर जो ऑस्टेनाइट है वो स्टेबल होगा, वो जल्दी वहाँ पे स्टेबिलिटी है उसके पास, बट यहाँ पे जो ऑस्टेनाइट है वो स्टेबल नहीं है, वो कन्वर्ट करेगा, वो ट्रांसफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो ऑस्टेनाइट है, यहाँ पे देख लीजिए ये सी पॉइंट से पहले है। सी पॉइंट से पहले क्या होगा, कंप्लीटली ऑस्टेनाइट है। यहाँ पे पॉइंट सी पे यहाँ पे पीयर लाइट का कन्वर्जन स्टार्ट होगा, यहाँ पीयर लाइट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, फिर जैसे जैसे आगे जाएगा पीयर लाइट का फॉर्मेशन स्टार्ट होते जाएगा और फाइनली कंप्लीट करेगा। अगर हम इस पॉइंट पे बात करेंगे, अगर मान लीजिए पॉइंट ई है, ई पॉइंट है, तो ई पॉइंट पे हमारा क्या है, कंप्लीटली पीयर लाइट बन गया है। पीयर लाइट क्या है आपका, फेराइट और सीमेंटाइट का एक आपका कंस्टिट्यूएंट होगा पीयर लाइट में। तो पीयर लाइट का आपका फॉर्मेशन कंप्लीटली हो चुका है इस पॉइंट पे। पॉइंट ई पे डी से जैसे ही भाग आगे थोड़ा सा एडवांस करेगा, आपका कंप्लीटली पीयर लाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। पॉइंट सी पे आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा पीयर लाइट का फॉर्मेशन, जस्ट स्टार्टिंग होगा। बीच में आपका देखिए यहाँ पे 50% है। यहाँ पे अगर इस पॉइंट की बात करें, अगर वो पॉइंट एफ है तो एफ पॉइंट पे आपका 50% पीयर लाइट होगा और 50% ऑस्टेनाइट होगा। पीयर लाइट का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, वो आपका क्या होंगे, जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपका फेराइट होंगे और सीमेंटाइट होंगे। ये कर्व डिनोट करता है द ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑकरिंग, कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसकी ऑकरिंग। तो माइक्रो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि किस तरह का माइक्रो स्ट्रक्चर है। ये कंप्लीट पीयर लाइट का माइक्रो स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 50% ऑस्टेनाइट है और यहाँ पे आपका क्या 100% आपका ऑस्टेनाइट है। इसमें 50% ऑस्टेनाइट है और 50% पीयर लाइट है। पीयर लाइट आपका यूटेक्टोइड पॉइंट पर, और जो ऑस्टेनाइट है वो कन्वर्ट करता है पीयर लाइट में। तो पीयर लाइट में मेनली आपका अल्फा होगा और Fe3C हो, जो कि सीमेंटाइट। कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं आगे हम लोग। तो एट टेम्परेचर जस्ट बिलो द यूटेक्टोइड रिलेटिवली थिक लेयर्स ऑफ बोथ द फेराइट एंड सीमेंटाइट फेजेज आर प्रोड्यूस, दिस माइक्रो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोर्स पीयर लाइट। ठीक है ना। तो जो भी अगर जस्ट बिलो आप टेम्परेचर पे है, आपका थिक लेयर बनेगा और उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा कोर्स पीयर लाइट है। ये हमने यहाँ पे लिखा है कि ये हमारा कोर्स पीयर लाइट है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कोर्स पीयर लाइट है। अगर हम नीचे और इधर इस तरह बात करेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा
अगर इस टेम्परेचर रेंज में आप ये जो प्रोड्यूस होगा वो आपका फाइन पीयर लाइट होगा और इस टेम्परेचर रेंज में आपका कोर्स पीयर लाइट होगा। फाइन और कोर्स कहने का मतलब है कि फाइन में आपका छोटे छोटे ग्रेन्स होंगे और कोर्स में थोड़ा बड़े ग्रेन्स होंगे, ग्रेन्स की साइज बड़ी होगी, फाइन पीयर लाइट में ग्रेन्स की साइज छोटी होगी। तो ये रिलेटिव बातें हैं, एक में बड़ा होगा दूसरा में छोटा होगा, ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, ग्रेन्स की साइज। तो कोर्स पीयर लाइट बनेगा और एक जगह आपका हम जहाँ पे 540 डिग्री के आसपास आपको क्या होगा, एक फाइन पीयर लाइट का फॉर्मेशन होगा। अब डिस्कस करते हैं हम कुछ एक नए कर्व को, जिसमें कि आपका तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में आपका क्या है, ओनली ऑस्टेनाइट है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में आपका ओनली ऑस्टेनाइट है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी इस साइड में इस कर्व से पहले ओनली ऑस्टेनाइट है, बट ये सिंगल फेज रीजन है, यहाँ पे 2 फेज रीजन है। ये 2 फेज रीजन है जिसमें कि आपका ऑस्टेनाइट है और सीमेंटाइट है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में, तो यहाँ पे आपका क्या ऑस्टेनाइट है, साथ ही साथ आपका पीयर लाइट भी है, क्योंकि कन्वर्जन स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट से जैसे ही थोड़ा सा भी आगे एडवांस करेंगे, इस लाइन को, रेड लाइन को थोड़ा सा भी एडवांस करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि पीयर लाइट मिलेगा और ऑस्टेनाइट होगा। लेकिन जैसे ही ग्रीन लाइन क्रॉस करेंगे ओनली पीयर लाइट आपको मिलेगा। जो ऑस्टेनाइट होगा लास्ट कहाँ तक होगा, ग्रीन लाइन तक होगा और उसके बाद यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इस रीजन में आपको ओनली पीयर लाइट का फॉर्मेशन मिलेगा, पीयर लाइट मिलेगा। तो वही पॉइंट्स यहाँ पे हमने लिखा है कि आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम फॉर 1.13 वेट परसेंट कार्बन आयरन एलॉय है आपका। ये यहाँ पे परसेंटेज जो है आपका 1.13% के लिए ऐसा है, जहाँ पे ए ऑस्टेनाइट है, सी आपका प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइट है और पी आपका पीयर लाइट है। तो ये प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइट है, 2.14 होता है तो आपका यूटेक्टोइड पॉइंट है, बट ये प्रो यूटेक्टोइड पॉइंट है, तो प्रो यूटेक्टोइड है। तो यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज कितना है, 1.14 है, 13 है। तो प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइट यहाँ पे फॉर्म बनेगा। फिर आपका सीमेंटाइट का तो 3 तरह के आपके यहाँ पे कंपोनेंट मेंशन्ड है, ऑस्टेनाइट है, सीमेंटाइट है। यह सीमेंटाइट आपका प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइट है और पी यहाँ पे पीयर लाइट है। कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम में ही हम ओनली यहाँ पे टाइम और टेम्परेचर को देख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन का कर्व हमने फर्स्ट स्लाइड पे देखा है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा। अगर हम बात करेंगे और थोड़ा सा पॉइंट, थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, अगर टेम्परेचर और डाउन करेंगे और उस समय अगर होल्ड करेंगे, अगर आपने इस टेम्परेचर पे होल्ड किया है, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया है, तो आपको 540 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको क्या होगा, 540 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको क्या होगा, 540 तक आपको क्या मिलेगा, पीयर लाइट का फॉर्मेशन होगा। ये ऑस्टेनाइट, पीयर लाइट, फिर फाइनली पीयर लाइट बनेगा। लेकिन अगर आपने यही जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, अगर आपने 540 से नीचे अगर टेम्परेचर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑस्टेनाइट है वो ऑस्टेनाइट बेनाइट में फॉर्म करेगा। तो ऑस्टेनाइट का यहाँ पे अगर 540 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर की बात करेंगे, तो उस टेम्परेचर से नीचे अगर आप जाएंगे तो उस पॉइंट पे आपको पीयर लाइट ना मिल के आपको क्या मिलेगा, बेनाइट का फॉर्मेशन होगा। अगर हम डिस्कस करेंगे, अगर हम बात करेंगे कि अगर हमने टेम्परेचर को 540 डिग्री से नीचे हमने अगर इसको क्लोज किया है, 540 डिग्री से नीचे अगर हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया है, तो यहाँ पे आपका बेनाइट का फॉर्मेशन आपका होगा। तो बेनाइट के माइक्रो स्ट्रक्चर में आपका क्या होगा, बेनाइट का माइक्रो स्ट्रक्चर जो होगा उसमें फेराइट होगा और सीमेंटाइट के फेजेज होंगे। तो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका, मेन जो आपके बेसिक एलिमेंट जो है आपका, और पीयर लाइट में और सीमेंटाइट दोनों में, पीयर लाइट में और बेनाइट में आपका फेराइट और सीमेंटाइट ही होंगे। पीयर लाइट में आपका फेराइट है प्लस प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइट है, और इसमें आपका क्या है, फेराइट और सीमेंटाइट का कॉन्स्टिट्यूएंट है मेन। ये भी कन्वर्जन आपका इस पॉइंट पे आपका स्टार्ट होगा और यहाँ पे कंप्लीट होगा। बीच में आपका क्या है, 50% है। और ये आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है कि कितना टाइम लगेगा किस टेम्परेचर पे। हर एक टेम्परेचर पे टाइम का ड्यूरेशन अलग अलग है, तो यहाँ पे इतना टाइम लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप टेम्परेचर 300 पे बात करेंगे तो यहाँ पे इतना टेम्परेचर का लगेगा। दोनों टेम्परेचर कर्व आपका इंटरवल्स इक्वल नहीं है, ये अलग अलग कर्व्स इंटरवल्स है, इसलिए ह्यूज गैप है दोनों में। यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड मान लीजिए 100 है तो ये 80, और आपका 1000 है तो 1000 से ज़्यादा होगा, तो 1300-400 के आसपास ऐसा होगा। तो 80 और 1300-400 के बीच का होगा। तो एक टाइम गैप आपका ज़्यादा है।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर डाउन टेम्परेचर पे है, अगर आपने लो टेम्परेचर पे इसको कूल किया है और उसको होल्ड किया है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो आपका बेनाइट का फॉर्मेशन होगा। और थोड़ा यूटेक्टोइड पॉइंट और 540 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपने अगर उसको होल्ड किया है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो आपका पियरलाइट का फॉर्मेशन आपका होगा। आगे हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स बेनाइट के बारे में। तो बेनाइट जो फॉर्म्स करता है एज ए नीडल्स और प्लेट्स के फॉर्म में ये फॉर्म कर आपका प्रोड्यूस होगा। ये थोड़ा प्लेट्स के फॉर्म में होगा, तो डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर पे है, उसमें माइक्रो स्ट्रक्चर क्या होगा कि फाइन हो सकता है या कोर्स भी आपका हो सकता है। तो माइक्रो स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ बेनाइट आर सो फाइन दैट देयर रिजोल्यूशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अगर आप देखना चाहेंगे कि बेनाइट में जो माइक्रो स्ट्रक्चर है उसमें बेनाइट का फॉर्मेशन हुआ है, तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फील्ड इमिशन या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा, तब जाके ये विजुअलाइज होगा, तब आपको ये देखने को मिलेगा। तो हमने कुछ डिस्कस किया कुछ पॉइंट्स को कि कैसे आपका आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम में ऑस्टेनाइट टू पियरलाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, या ऑस्टेनाइट टू बेनाइट का फॉर्मेशन आपका किस तरह से हो रहा है। और यह जो भी डिस्कशन चल रहा है वो यूटेक्टोइड पॉइंट पे चल रहा है, मतलब कि टेम्परेचर जो है वो यूटेक्टोइड टेम्परेचर है, और जो कंपोजिशन भी है वो भी आपका यूटेक्टोइड कंपोजिशन है। कुछ और पॉइंट्स बात करते हैं हम स्फेरोडाइट के बारे में बात करते हैं कि यह स्फेरोडाइट कैसे बनता है। अगर आपके पास पियरलाइट है या बेनाइट का फॉर्मेशन हो गया है, तो उसके माइक्रो स्ट्रक्चर को अगर आप हीट करेंगे कहाँ तक हीट करेंगे, अराउंड 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब कि आप यूटेक्टोइड पॉइंट के अबाउट अगर अगेन रीच करेंगे और उसको ही होल्ड करेंगे कितने देर के लिए, 18 से 24 घंटे तक आप उसको अगर होल्ड करेंगे, तो एक नए माइक्रो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा और जिसका नाम क्या है, स्फेरोडाइट। तो स्फेरोडाइट का फॉर्मेशन कैसे होगा, पियरलाइट या बेनाइट को रीहीट करेंगे, उसका फिर से अगेन हीटिंग करेंगे और उसको यूटेक्टोइड पॉइंट के आसपास ले जाएंगे और उसको एक सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होल्ड करेंगे, उसको एक लंबे समय तक होल्ड करेंगे, तो एक जो नए माइक्रो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम होगा स्फेरोडाइट। तो स्फेरोडाइट क्या है कि स्फेरोडाइट में इंस्टेड ऑफ द अल्टरनेटिव फेराइट और सीमेंटाइट, इसमें फेराइट और सीमेंटाइट का अल्टरनेटिव लेमिया ना होके जैसे कि पियरलाइट में होता है या आपका बेनाइट में होता है, स्फेरोडाइट में क्या होगा, जो ये आपका सीमेंटाइट है वो स्फीयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जो अल्फा फेज के मैट्रिक्स है, जो आपका फेराइट का मैट्रिक्स है, उसमें ये जो सीमेंटाइट है वो स्फीयर के फॉर्म में आपका रहेगा, एम्बेडेड रहेगा, इसलिए इसका स्ट्रक्चर आपको इसको हम क्या कहते हैं, स्फेरोडाइट कहते हैं। स्फेरोडाइट बनाने के लिए आपको अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको आपको टेम्परेचर तक हीट करना होगा 700 डिग्री सेंटीग्रेड, या उसको कह सकते हैं कि यूटेक्टोइड पॉइंट के आसपास आपको क्या करना होगा, हीट करना होगा और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 18 to 24 आवर आपको होल्ड करना पड़ेगा उस टेम्परेचर पे, और तब जाकर आपको जो माइक्रो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्फेरोडाइट माइक्रो स्ट्रक्चर बनेगा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन है जो ओकर बाय एडिशनल कार्बन डिफ्यूजन, इसमें क्या होगा कि एडिशनल कार्बन का डिफ्यूजन होगा जिसके कारण आपका क्या होगा, उसका इस तरह का माइक्रो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, बट कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, कंपोजिशन आपका सेम होगा, जो आपका कंपोजिशन आपका होगा। जो रिलेटिव अमाउंट्स है फेराइट और सीमेंटाइट का वो भी कोई चेंज नहीं करेगा। इसमें आपका क्या है, द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिडक्शन इन आयरन फेराइट सीमेंटाइट आपका फेज बाउंड्री, इसकी फेज बाउंड्री में रिडक्शन हो रहा है जिसके कारण इसको क्या हो रहा है, स्फेरोडाइट का फॉर्मेशन आपका हो रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे स्फेरोडाइट का फॉर्मेशन होगा। अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे एक नए तरह का माइक्रो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम होगा मार्टेनसाइट, जो कि बहुत ही हार्ड मटेरियल होगा। तो इस तरह जो हार्ड स्ट्रक्चर होंगे तो माइक्रो स्ट्रक्चर बनेंगे, नेक्स्ट माइक्रो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन होगा। कैसे बनेगा, जब ऑस्टेनाइटाइज करेंगे, मतलब कि आप क्या करेंगे, जो ऑस्टेनाइट है उसको आप रैपिडली कूल करेंगे, सडनली आप उसको कूल करेंगे, जिसको कि हम बोलते हैं क्वेंचिंग करेंगे, आप उसको क्या करेंगे, क्वेंचिंग करेंगे। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर आप वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप अगर उसको एक्वायर कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कि रैपिड कूलिंग हो रहा है, किसी मीडियम में कूलिंग होगा, लिक्विड कूलिंग होगा, जिसको हम कि क्वेंचिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो अगर आप ऑस्टेनाइट को क्वेंच कर देंगे तो उससे क्या होगा, मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन होगा।
तो मार्टेनसाइट क्या है कि आपका ये नॉन इक्विलिब्रियम है और ये सिंगल फेज है, सिंगल फेज स्ट्रक्चर है जो कि BCD स्ट्रक्चर होती है, बॉडी सेंट्रल टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है, जो कि आपका फॉर्म करता है और फॉर्म होने का रीज़न है कि वो डिफ्यूजन लेस होता है, वो सिंगल फेज रहता है। सिंगल फेज ऑस्टेनाइट का, सिंगल फेज ऑस्टेनाइट में आपका मार्टेनसाइट जो होगा वो सिंगल फेज होगा, BCD स्ट्रक्चर होगा, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होगा, और वो डिफ्यूजन लेस आपका जो कार्बन का है सीमेंटाइट का डिफ्यूजन नहीं होगा, वो डायरेक्ट आपका क्या होगा फॉर्मेशन होगा, सिंगल फेज में ही रहेगा और एक नई माइक्रो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम होगा मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट जो होगा और पियरलाइट और बेनाइट से अगर हम हार्डनेस की बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा उसका हार्डनेस। तो मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन होगा कब होगा, जब आपका क्वेंचिंग रेट इज़ वेरी रैपिड। आप अगर क्वेंचिंग जो करेंगे वो बहुत फास्ट क्वेंचिंग करेंगे, आपका जो कूलिंग रेट होगा वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, रैपिड होगा, तब जाके आपका अब इसमें क्या होगा कि मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन आपका होगा। तो इसमें भी आप इसमें एनी डिफ्यूजन व्हाटसएवर विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। अगर कुछ डिफ्यूजन होता है तो उसमें फेराइट और सीमेंटाइट के फेजेज रहेंगे। तो अगर आप नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्टेनसाइट का, कि अगर आपने हाई टेम्परेचर से यूटेक्टोइड टेम्परेचर पे से जो ऑस्टेनाइट है उसको रैपिडली कूल कर देंगे, तो इस टेम्परेचर के अराउंड 220 के अराउंड अगर ये टेम्परेचर आ रहा है तो उसके बाद जैसे ही और कूलिंग होगा, क्वेंचिंग होगा, तो इसमें क्या होगा मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा और फाइनली आपका धीरे धीरे क्या होगा मार्टेनसाइट कंप्लीट होगा। 100% मार्टेनसाइट तो नहीं होगा, उसमें हो सकता है थोड़ा पियरलाइट हो, बेनाइट हो, सीमेंटाइट हो, आपका फेराइट हो। 100% तो नहीं होगा बट मैक्सिमम परसेंटेज आपका मार्टेनसाइट का हो सकता है। तो इस फिगर में ए आपका ऑस्टेनाइट है, बी बेनाइट है, एम मार्टेनसाइट है और पी क्या है पियरलाइट है। द बिगिनिंग ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए हॉरिजॉन्टल लाइन डेजिग्नेटेड एम स्टार्ट। तो एम स्टार्ट पे स्टार्ट हो रहा है, एम 50 पे 50% कंप्लीट हो गया और एम 90 पे 90% कंप्लीट हो गया। ये ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है। तो जो टेम्परेचर होगा जिसपे आपका कन्वर्जन हो रहा है, वो अगर आप कार्बन का परसेंटेज चेंज करेंगे, कंपोजिशन चेंज होगा, तो वो टेम्परेचर रेंज भी आपका चेंज करेगा। ये टेम्परेचर भी आपका क्या हो सकता है चेंज हो सकता है। तो ये टेम्परेचर आपका चेंज हो सकता है। The horizontal and linear character of these lines indicates that the martensite transformation is independent of time। तो यहाँ पे क्या है कि यह हॉरिजॉन्टल लाइन जो इंडिकेट, बाकी में क्या है कर्व है, लेकिन इसमें क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन सिग्निफाई कर रहा है कि ये टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। आप अगर कूलिंग रेट, इसमें होल्ड करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप होल्डिंग कुछ नहीं कर रहे, सीधा आप टेम्परेचर है कूलिंग कर रहे हैं, सीधा क्विंचिंग कर रहे हैं, सीधा आप इसको लिक्विड कूलिंग कर रहे हैं। तो अगर आप उसने क्विंचिंग किया, रैपिडली कूल किया, तो मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम अथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें आपका मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें जो डिपेंडेंसी है टाइम पे वो इंडिपेंडेंट हो रहा है। कोई भी डिपेंडेंसी जो है टाइम पे वो वैनिश हो जा रहा है, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हम इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को अथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर आपने 727 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आपने उसको रैपिडली कूल कर दिया है, मान लीजिए कि आपने 165 तक उसको कूल कर दिया है, तो आपको मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम अथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो अगर हम 50% ऑफ द ऑस्टेनाइट जो होगा वो इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मार्टेनसाइट से। अगर आप क्वेंचिंग करेंगे तो जो 50% आपका, जो 50% आपका ऑस्टेनाइट है वो रैपिडली वेरी फास्टली आपका क्या हो जाएगा मार्टेनसाइट में कन्वर्ट कर जाएगा, लेकिन बाकी का जो 40% है उसको कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा आपका। तो ये हमने डिस्कस किया आप अभी आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन का डायग्राम का। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम का। तो कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।